अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चेल्सिया सिटी यूएसए में को 200 लोगों को इकट्ठा किया गया और उनके ब्लड सैंपल्स किए गए अगेंस्ट द कोरोना वायरस। एट रैंडम लोगों को इकट्ठा किया गया था, कुछ सिलेक्टेड लोग नहीं थे, कुछ केसेस वाले लोग नहीं थे। इट जस्ट रैंडम लोगों को इकट्ठा किया गया और उनके कोरोना वायरस के केसेस का टेस्ट किया गया। एंड 64 आउट ऑफ द 200 पीपल वो पाए गए जिनकी रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी थी और उनको पता ही नहीं था कि कोरोना में वो इन्वॉल्व है, और उनके ब्लड सैंपल्स में रिकवरी वाले एलिमेंट्स आए। दैट मीन्स दे हैड ऑलरेडी डिफीटेड कोरोना वायरस और उनको कोरोना वायरस लग के ख़त्म हो चुका था। पाकिस्तान में अभी तक 14,800 के करीब केसेस हुए हैं और 327 के करीब डेथ्स हुई हैं। अगर आप उनको ग्राफ की शक्ल में देखें तो उनमें ज़्यादातर जो मैक्सिमम परसेंटेज है केसेस की वो 24.07 है, और ये उस एज ग्रुप में है, दैट इज 60 to 69 एज ग्रुप, और उसमें ख़वातीन की उससे भी कम परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज जो मैक्सिमम परसेंटेज आई वो 60 to 69 एज ग्रुप के दरमियान आई। And you know what is the average life expectancy in Pakistan? That is just 66.5. 66.5 साल तो एवरेज लाइफ है पाकिस्तान में, और 66.5 साल पाकिस्तान में है तो दुनिया में चूंकि साइंस ने पहले तरक्की कर ली, डॉक्टरी इलाज ने तरक्की कर ली, उधर एहतियातों ने तरक्की कर ली, उधर एनवायरमेंट्स ने तरक्की कर ली, उधर पॉल्यूशन फ्री कंट्रीज हो गए, बेहतर हो गए पाकिस्तान से, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 के करीब पहुंच गई। और इसलिए जो अभी चाइना में भी 80 के करीब है, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, यूरोप के दूसरे ममालिक में इट इज़ ऑलमोस्ट 80, 79, 80। तो जो इटली में ज़्यादा डेथ्स हुई वो ज़्यादा इस वजह से हुई कि उनके बूढ़ों की तादाद ज़्यादा थी और बच्चों की तादाद कम थी, क्योंकि वो बेबी कंट्रोल पे कंट्रोल रख रहे हैं। तो इसलिए चूँकि बूढ़ों की तादाद ज़्यादा थी तो ज़्यादा केसेस हुए। और यहाँ पे भी आपको जो इस फिगर से जो ग्राफ की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है कि 14,800 में से ज़्यादातर तादाद वो है, परसेंटेज वो है 24.07%, जो 60 to 69 है, जबकि उस उम्र में तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी ख़त्म हो जाती है 66.5 पे। तो एज ए कंक्लूजन इससे क्या निकलता है? इससे कंक्लूजन वो निकलता है कि इससे या तो वो नॉर्मल डेथ थी, कोरोना एक बहाना बना, या बुढ़ापे में वैसे ही बलगम आती है, खांसी आती है और ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, या उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक थी कि उनको ये प्रॉब्लम लाहक हो गई। तो बाकी केसेस अगर आप कब्रिस्तानों से पाकिस्तान का भी डाटा इकट्ठा करें तो ओवरऑल डेथ रेशियो कम हुई है ज़्यादा बढ़ने के बजाय एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। डेथ रेशियो ओवरऑल कम हुई है। नाउ ये जो खौफ और हरास हमारा मीडिया ने फैला रखा है, हर तरफ फैला हुआ है, हर लोग डर रहा है, एहतियात अच्छी चीज़ है। जापान में मास्क लगा के वैसे भी घूमते फिरते हैं, मास्क लगाने से बेहतरी आती है क्योंकि यू आर सेफ फ्रॉम द बैक्टीरिया। और हम कुछ आदात वाइज लेट से ठंडा पानी पीना, वो गर्म पानी पीते हैं जापान और चाइना के लोग, तो कुछ उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, और चूंकि बुढ़ापा ज़्यादा था इसलिए उधर ज़्यादा केसेस हुए, और हमारे तो उस एज पे ज़्यादा केसेस हुए जहाँ पे ऑलरेडी डेथ्स हो जाती हैं। ठीक है ना, 66.5 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज है और 60 और 69 के दरमियान में मैक्सिमम केसेस हमारे हुए। तो ये खौफ और हरास क्यों है? ये हर तरफ डर खौफ क्यों है? एहतियात ज़रूरी है, मास्क ज़रूर ले आइए, बैक्टीरिया से सेव करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी बात है, रखिए, लेकिन ये इतना डर खौफ घरों में घुस के ये वो कुछ काम काज के नहीं है, भूख से मरने के बजाय इससे लड़ने को कोरोना वायरस तो तरजीह दे, और लड़ने के चंद एक तरीके, इससे अपने आप को प्रिपेयर करने के, जैसे मैंने चेल्सिया की मिसाल दी, अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है, आपकी बॉडी स्ट्रांग है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग है, आप हेल्दी हैं, आप एक्सरसाइजेस करते हैं, आपकी न्यूट्रिशन ठीक है, तो उस सूरत में आपको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये हर साल जब मौसम बदलता है ये तो प्रॉब्लम इन्फ्लुएंजा का, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार आता है, इस दफ़ा ज़रा स्ट्रॉन्ग कोरोना की शक्ल में आ गया। तो
इसके लिए आपको कुछ अपने आप को, अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए कुछ करना है, और कुछ करेंगे, सेहत को बेहतर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस डर खौफ से भी निजात मिल जाएगी। डरने की कतन बात नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहली बात न्यूट्रिशन है, इनफ न्यूट्रिशन। 1500 से 1800 कैलोरीज एक कॉमन आदमी को ज़रूरत है, और मैक्सिमम कामकाज भाग दौड़ करने वाले को 3000 कैलोरीज की। और उसमें चंद एक चीज़ों में आपने न्यूट्रिशन में ज़्यादा तरजीह देनी है, और वो तरजीह उन चीज़ों को है जो आप में इम्यूनिटी ज़्यादा करती है। उनमें नंबर 1 विटामिन बी है। बी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। B6 के क्या, B6 और B12 क्या, इनमें फल और दूसरी चीज़ें हैं, इनको खाइए। सी बहुत ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी में इजाफा करता है, विटामिन सी, इसमें लीजिए इसको, विटामिन सी को। सामने आप चार्ट पे देख रहे हैं आप क्या क्या कुछ इसमें ले सकते हैं। आजकल वाटरमेलन है, माल्टे हैं, सब कुछ। और लीमू तो इतनी ज़्यादा विटामिन सी आपको देते हैं कि आप उसमें से क्या कीजिए सुबह। लेट से अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो पहली बात तो आप सौंफ, इलायची और उसमें छोटे छोटे स्लाइसेस करके लीमू के उनको उबाल लीजिए, और बाद में जब वो उबल जाएं उनको शहद मिला दीजिए उसमें और लीजिए। देखिए आपकी इम्यूनिटी किधर की किधर जाती है और आप कितने स्ट्रांग होते हैं और इस चीज़ से कितना महफूज रहते हैं। स्टीम लीजिए रोज़ाना, उसमें बेहतर आएगा। जब विटामिन की बात आई तो सी के बाद विटामिन ई है जो एंटीऑक्सीडेंट भी है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। उसके बाद जिंक, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। जिंक कुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करता है, और जब आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रांग होगी तो आपको कोई वायरस, कोरोना वायरस क्या, कोई वायरस भी आप पे असरअंदाज नहीं हो सकेगा। तो बी स्ट्रांग इनफ, मेक योर सेल्फ स्ट्रांग इनफ टू फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज। इसमें डर खौफ की बात नहीं है, और अपने जहन को पॉजिटिव रखिए। इस डर खौफ से बाहर निकालिए। इस डर खौफ से इस अंदाज से लीजिए कि इट इज़ जस्ट ए डिजीज, इट इज़ जस्ट ए प्रॉब्लम। जो फ्लू नॉर्मल मौसम में आ जाता है उसके खिलाफ वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट, और चंद एक प्रिकॉशंस लेनी है जो आप ले रहे हैं, मास्क की सूरत में, सोशल डिस्टेंसिंग की सूरत में। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू एक्सरसाइज। इस न्यूट्रिशन को जुज़्वे बदन बनाने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है। ये कोरोना वायरस भी सबसे पहले आपके लंग्स को अटैक करता है, थ्रोट के बाद आपके लंग्स को अटैक करता है और इनको इन्फ्लेम कर देता है। ये ऑक्सीजन जो पैदा करने की इनकी सलाहियत है वो ले लेता है। एक अडल्ट में 480 मिलियन छोटे छोटे स्मॉल एयर सैक्स होते हैं जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, जो हार्ट को इनटेक, आप इनहेल करते हैं ना ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी डिफ्यूजन जो है, ये फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी को देने के लिए है। ये हार्ट इनको पंप करता है मिक्स करने के बाद, लंग से ऑक्सीजन लेने के बाद पूरी बॉडी में, जिससे ताकत मिलती है। जब किसी की डेथ हो जाती है, खून तो जिस्म में रहता है ना, ऑक्सीजन ही खत्म हो जाती है ना, तो ये एयर सैक्स जो हैं इनको ये कोरोना अटैक करता है और उनको ख़त्म करता है, उनको इन्फ्लेम करता है, उनकी सलाहियत जो ऑक्सीजन की है वो ख़त्म करता है। और उसके लिए आप चांदे के एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइजेस एज वेल एज रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस। लेट्स से आई स्टार्ट विद, लेट्स से टेक दीज 2 फिंगर्स, एक तरफ से जोर से सांस लीजिए, दूसरी तरफ से फिर इसको बंद कर लीजिए और निकालिए जोर, फिर इस तरफ से जोर से सांस लीजिए, फिर इसको बंद कर लीजिए, निकालिए। ये आपने 15 से 20 मिनट के लिए करना है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है सांस की। नाक के रास्ते कोई 4 सेकंड के लिए लंबा सांस ले, जब आपके डायफ्राम फूल जाए, छाती फूल जाए, डायफ्राम को एक्सरसाइज दें, जो बुढ़ापे में सुकड़ जाती है, उसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंशन दीजिए। लंबा सांस 4 से 5 सेकंड के लिए लीजिए, 2 सेकंड अंदर रोकिए सांस को, ताकि एयर सैक्स फूले रहे। उसके बाद अगर 4 सेकंड में सांस लिए तो 5 सेकंड पे आहिस्ता आहिस्ता निकालिए। मैं दोबारा करता हूं, 4 सेकंड में अगर सांस आपने लिया, 2 सेकंड अंदर रोका और 5 सेकंड में वापस आहिस्ता आहिस्ता निकाला। फिर ये 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ये 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद
आपने एक्सरसाइज तीसरी जो करनी है एक्सरसाइज, वो आपके पेट तक आपने ऑक्सीजन ले जानी है, लगातार ले जानी। लगातार ले जाइए और अपने पूरे डायफ्राम को भी एक्सरसाइज दीजिए, एयर सेक्स को भी एक्सरसाइज दीजिए और पेट तक को एक्सरसाइज दीजिए। नाज़रीन, ये 3 एक्सरसाइजेज मैंने सांस की बताई। अब मैं आपको चंद एक एक्सरसाइजेज फिजिकली जो आपने अपने जिस्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जितने मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे उतना आप बेहतर तौर पे कोरोना वायरस के खिलाफ फाइट कर सकेंगे। तो मैं अब आपको चंद एक एक्सरसाइज फिजिकली करके जो आप घर में कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ओके, चंद सेकंड तक वार्म अप कीजिए। लेट्स से वार्म अप कीजिए अपने जिस्म को ताकि गर्म हो जाए। उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद इफ यू कैन रीच अप, वो लोग जो रीच अप यंग है, यंग रहना चाहते हैं, एडल्ट है, अपने मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए तो नाज़रीन, अभी तक हमने न्यूट्रिशन को डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस को डिस्कस किया, फिजिकल एक्सरसाइजेस को किया जो आप घर में अपने कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज स्लीप, इनफ स्लीप, 6 to 8 आवर्स स्लीप इज इनफ। आपके बॉडी सेल्स ने रिपेयर होना होता है। जब आप काम काज करते हैं तो इनको नुकसान होता है, डैमेज होते हैं, वीक हो जाते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब आप सुबह उठते हैं, और जब आप सोते हैं तो वो सेल्स ने रिपेयर होना होता है। आपका हार्ट जो 1,03,680 दफ़ा रोज़ाना धड़कता है, उसकी बैटरी ने चार्ज होना होता है। तो हर रोज़ इंसान को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया कि नई ज़िंदगी अता करते हैं। तो उस सूरत में आपको 6 to 8 आवर्स स्लीप ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू गिव इज इम्यून सिस्टम। तो मैंने बता दिया न्यूट्रिशन में कि आपने हेल्दी रखना है, आपने अपना नर्वस सिस्टम भी हेल्दी रखना है। नर्वस सिस्टम 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, 3 अज़ा पे मुश्तमिल है। हेड बीइंग द बॉस ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से तमाम तर रिफ्लेक्सेस पूरी बॉडी की कंट्रोल होती हैं, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, एंड स्पाइनल नर्व्स जो ब्लड लेके जाती हैं थ्रू आउट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। ये 7 चीज़ों से बना है, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। कीप दीज कंटेंट्स हेल्दी, कीप दीज कंप्लीट। टेस्ट अपना वक्फे लेट से 5-6 महीने बाद कराते रहिए और इन चीज़ों को पूरा रखिए। और इनमें जब रिफ्लेक्सेस आपकी ख़राब हो जाएं तो उस सूरत में पेन्स आने लगती हैं। लेट से आपके सर में अगर दर्द आती है, मिग्रेन आती है, चेहरे पे खिंचाव आता है, फेशियल पैरालिसिस कुछ सूरतों में आ जाता है, जाज में आ जाता है, आंखों में आ जाता है, तो वो C1 C2 से आया। गर्दन, कंधों, बाजुओं में खिंचाव में अगर सबलक्सेशन आ जाएगी तो वो C6 से आई। इसी तरह अगर लोअर बैक में, घुटनों में मसला हुआ या सेक्सुअल ऑर्गन्स में हुआ तो L3 से आया, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। और L4-5 से सबलक्सेशन की सूरत में जब वीक होगी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल डिजनरेशन आ जाएगी, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, तो उस सूरत में इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। आपकी टांगें दर्द करेंगी, लोअर बैक दर्द करेगी। तो कीप इट हेल्दी, कीप इट स्ट्रॉन्ग। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यू कैन गो टू कायरोप्रैक्टर। तो इन नटशेल मैं प्रोग्राम को मुख्तसर रखते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ, जस्ट समराइजिंग, इस कोरोना वायरस से इतना डरने की बात नहीं है। जो हमारे मुल्क में डेथ्स की रेशियो है वो ज़्यादातर 60 और 69 के दरमियान में है, जबकि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 66.5 है। तो इट मे बी देयर आर अदर डेथ्स एज वेल। नंबर 2, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें और उसके लिए चंद एक विटामिन की ज़रूरत है, लाइक C, E, जिंक, इन चीज़ों को, और विटामिन B कम्प्लेक्स, इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखिए। उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज एज वेल एज फिजिकल एक्सरसाइज। उसके बाद हैव इनफ स्लीप टू गिव चांस टू योर सेल्स टू गेट रिपेयर्ड। एंड फाइनली कीप योर नर्वस सिस्टम हेल्दी। और इसमें अगर ज़रूरत हो तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ, अगर कोई सबलक्सेशन आ जाए तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम कायरोप्रैक्टर इफ यू फील लाइक ही कैन हेल्प यू आउट इन कीपिंग योर नर्वस सिस्टम हेल्दी। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपने और अपनी फैमिली का
ख्याल रखिए, डर खौफ से बचिए, अपने कामकाज पे तवज्जो दीजिए। और इस कोरोना वायरस से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर दिया, एहतियातें ज़रूरी हैं, एहतियातें ज़रूरी, मास्क भी ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है, लेकिन फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। वी विल फाइट अगेंस्ट इट। इतना डेंजरस नहीं है। पाकिस्तान में वो स्टेट नहीं है जो कि बाकी ममालिक में जहाँ पे एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 के करीब पहुँच चुकी है, उधर ज़्यादा डेथ्स इस वजह से हैं कि बूढ़े ज़्यादा हैं। तो टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।